नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको फिर से मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूं। आज हम गलती कहाँ हुई सीरीज का एजुकेशन चैप्टर में सेकंड एपिसोड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले एपिसोड में किस तरह हमारी जो 1947 को जो हमें फ्रीडम मिला, वो फ्रीडम कंप्लीट हुआ 1950 को। 47 से 50 तक हम ब्रिटिश का डोमिनियन रहे, और ब्रिटिश का डोमिनियन जो इसलिए रहे तो उनका हमारे ऊपर हावी रहना एक महज एक जरूरी काम था। अगर 50 में ही हमको, मगर भारत को, मतलब भारत को, पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं था ऐसा। भारत को अगर 50 तक ही दबा के रखना था तो 47 में हमको स्वाधीनता देने की क्या जरूरत थी? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ब्रिटिश ने सुबह सुबह से डर के हमें स्वाधीनता दी? क्या लॉजिक ये प्रूव नहीं करता? अगर लॉजिक से ये प्रूव नहीं होता तो मैं कहूंगा कि मैं कहने वाला मैं मूर्ख हूं, और जो लोग इस सत्य को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं वो मुझसे बड़े मूर्ख हैं, अंधे हैं। क्योंकि अंधा भी एक बार अपना लाठी गुम करता है, दूसरा बार वो भूल वो दोबारा नहीं करता। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा 1947 से 1950 तक जिस पीरियड में सारी चीजें फाइनलाइज हुई, एक जन्म हुआ बच्चा जिस तरह 3 साल के अंदर चलने फिरने लगता है, उसी तरह 1947 से 1950 तक भारत माँ का दूध छोड़ के खाने पीने लायक, सॉलिड खाना खाने लायक बन गया। तो इस सॉलिड खाना खाने लायक जब तक बना, तब तक भारत के साथ क्या हुआ? भारत को वैसे ही नंगा रखा गया, क्योंकि बच्चों को तो कपड़े पहनाते नहीं थे। इसलिए हम लोगों को उन्हीं ब्रिटिश लोगों ने हमारे लोगों के हाथों में कठपुतली बनाकर हमसे खेला, और कितना खेला। आप लोग जानते हैं कि जो बड़ा अफसर होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो अमूमन ब्रिटिशर होता, या फिर ऐसा एक आदमी होता जो अमीर होता, जमींदार होता, लोगों के अगेंस्ट होता, लंदन में जाके पढ़ के आता, या लंदन से उसका अच्छा रिलेशन होता, या फिर वो लंदन से डरता हुआ एक इंसान होता। तो उन्हीं लोगों को जब इन लोगों ने
शासन का बड़ा आदमी बना दिया, तो इन लोगों ने भी उन लोगों को लूटने का पर्याप्त चांस दिया। वो बात बाद में करेंगे। अब हम आते हैं कि ये चीज हमारे एजुकेशन के ऊपर कैसे पड़ी, इसका क्या असर पड़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बड़ा अफसर उधर से आते थे, छोटे लोग या छोटा अफसर यहां से बनते थे। छोटा अफसर मतलब कौन? अभी जो हायरार्की है, उस हायरार्की में बड़ा अफसर है आईएएस अफसर, उससे छोटा अफसर मतलब क्लर्क, और सारे तो क्लर्क है। सबसे बड़ा अफसर कौन? आईपीएस, उससे छोटा अफसर क्लर्क। सबसे बड़ा अफसर आईएफएस, उससे छोटा अफसर क्लर्क या प्रोबेशनरी अफसर। सबसे बड़ा अफसर बैंक मैनेजर, उससे छोटा अफसर क्लर्क या अकाउंटेंट। तो अंग्रेजों ने भारत में जितने भी शिक्षा अनुष्ठान बनाए थे, उन शिक्षा अनुष्ठानों का काम था, वो एक फैक्ट्री था। जिस तरह एक तरफ से आलू डालने से दूसरी तरफ से सोना निकलता है, उसी तरह एक तरफ से बच्चा भरने से दूसरी तरफ से क्लर्क निकलता था। और इन क्लर्क से, ये जो क्लर्क होते थे ना, बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, उससे छोटा बाबू, मंझला बाबू, ये जो 1000 तरह के बाबू होते थे, इन बाबुओं से रेड टेपिज्म आया। मतलब आपका काम करवाना नहीं है, तो ये टेबल से वो टेबल, वो टेबल से वो टेबल, वो टेबल से वो टेबल होके जब तक फाइल अफसर तक पहुंचता, तब तक उस आदमी का नौकरी लगना क्या, उसका रिटायरमेंट टाइम हो जाता। जो अगर किसी ने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन दिया है, तो उसका रिटायरमेंट टाइम आ जाता। अगर किसी ने पेंशन के लिए दिया है, तो भूख से मर जाता। अगर किसी ने प्रोविडेंट फंड उठाने के लिए दिया है, तो उसकी बेटी फांसी लगा के मर जाती, क्योंकि उसका शादी आखिर वक्त पर नहीं हो पाता। तो उसका बेटा गली का गुंडा बन जाता, क्योंकि उसकी पढ़ाई आधे में रुक जाती। ये जो रेड टेपिज्म, ये रेड टेपिज्म आया था उधर से, और इसको उन्होंने इसलिए हमारे ऊपर लादा क्योंकि हम लोग जहां थे वहां से गिर जाए। हम लोग शेर थे, हमें बांध कर रखा गया इसलिए कि हम कुत्ता हो जाए। मैं बहुत दिन पहले एक जंगल सफारी में गया हुआ था। वहां पर देखा मैंने एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ है, और उसको एक 3 इंच, 2 इंच या 3 इंच के एक चेन में बांधा हुआ है। और वो चेन का एक सिरा एक पेड़ को बांधा हुआ है। तो उसका माहौत पास था। मैंने उससे बड़ी चालाक मन के प्रश्न किया, महावत साहब, आपने ये जो हाथी को बांध के रखा है, ये अगर खींचेगा तो वो पेड़ के साथ ये चेन भी निकल आएगी।
ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, ऐसा आपने क्यों किया है? तो बोला साहब आप हाथी को अपने साथ लेके जाइए, देखते हैं हाथी क्या करता है। तो मैं हाथी को एक केला दिखा के उसके सामने गया। जब तक चेन टाइट हुई हाथी मेरे साथ साथ चला, लेकिन जब चेन टाइट हो गई हाथी और गया नहीं आगे, वापस लौट पड़ा। मुझे बहुत अचरज हुआ। मैंने महावत से पूछा, भाई ये रहस्य क्या है? महावत ने मुझे समझाया, देखिए मतलब मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स एक बात में कैसे समझा दिया मुझे। महावत ने मुझे बताया, साहब ये जब हाथी छोटा था इसको इसी पेड़ से इसी चेन से बांध के रखते थे और वो खींच खींच के उसके पैर से खून निकल आते थे, लेकिन तोड़ नहीं पाता था। वो याद उसके मन में रह गया है, इसलिए अभी भी इतना बड़ा हो जाने के बाद उसी चेन से उसी पेड़ से बांध देते हैं, तो वो कोशिश तक नहीं करता। वैसे भारत के लोगों ने, जिन ब्रिटिशरों ने हमको बताया था कि तुम लोग गधे हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम्हारा मंत्र काम नहीं करता, तुम्हारा आयुर्वेद मसाला है, तुम्हारा जॉइंट फैमिली सिस्टम बर्बाद है, तुम्हारा गाय को पूजा करना बुरा है, तुम्हारा इतने सारे रीति रिवाज अंधविश्वास है, उसी को लेकर हम लोग पड़े रहे, उसी को लेकर हम लोग पड़े रहे। उस हाथी की तरह हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम फिर से उस चीज को पलटते, उसे तब के बूढ़ों से वो चीज सीखते। हमने ABCD सीख लिया था और हम मॉडर्न बन चुके थे, हमको अंग्रेजी आती थी। हमने बड़े बूढ़ों को कहा, अरे तुम लोग तो मूर्ख हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उनको जो संस्कृत आती थी वो सारे पृथ्वी में किसी को नहीं आती थी। ये हमने नहीं देखा और 70 साल लग गए हमको अपने अपने रूट्स को पहचानने में, अपने खुद को पहचानने में हमें 70 साल लग गए। एक कोरोना लग गया पूरा ये जानने के लिए कि गले मिलने से नमस्कार करना अच्छा होता है। इसलिए मैं सरोज साहब आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जो साइड में है उसको थोड़ा दाब दीजिए। धन्यवाद।